हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार, जो कि क्लास 11th और 12th का मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स को पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कूलम लॉ को हम पढ़ाने वाले हैं, जो कि क्लास 12 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का लेक्चर्स नंबर 8 रहने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे कूलम के नियम, और कूलम के नियम हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम कौन से टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं, जो कि कूलम्स के नियम को पढ़ने वाले हैं। और कूलम्स के नियम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी, अगर कूलम के नियम आप समझ गए तो कूलम के नियम को बहुत सारे छोटे मोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको बहुत आसानी पूर्वक समझा जा सकता है। लेकिन इससे पहले आप लोग क्लास 9th और 11th में आप लोग को गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण के नियम को आप लोग सीखे होंगे। और न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण के नियम को जस्ट मतलब 2 कॉपी है कूलम के नियम। यानी न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण के नियम को सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। और वहाँ पे 2 मास पार्टिकल्स, न्यूटन साहब ने 2 मास पार्टिकल्स को लिए थे, और दोनों मास पार्टिकल्स के बीच में देखा कि कुछ फोर्स क्रिएट हो रहा है, और उसी फोर्स को नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। उसी तरह यहाँ पर उनके बदले कूलम साहब ने भी 2 चार्ज के, जो वहाँ पर मास के जगह कूलम साहब ने 2 चार्ज पार्टिकल्स को ले लिए थे, यानी Q1 और Q2 चार्ज के ले लिए थे। और दोनों के बीच में जो बल क्रिएट होता है उसी बल को हम लोग नाम देते हैं कूलम बल। अब यहाँ पर हम पहले समझेंगे कि कूलम बल होता क्या है। इससे पहले क्लास 9th या 11th में हम लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर m1 मानते थे द्रव्यमान। कूलम यहाँ पर 9th और 11th में पढ़ते होंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम होता क्या है एक्चुअली में, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने दिए थे, और न्यूटन साहब कोई m1 द्रव्यमान माने थे, और इससे कुछ दूरी पर कोई m2 द्रव्यमान माने थे, और बीचों बीच में कुछ दूरी मान लिए थे। यहाँ पर दूरी क्या मान लिए थे, r। और बीचों बीच सेंटर पर इसने देखा न्यूटन साहब ने कि कुछ बल क्रिएट होता है, और जिस बल का नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल, यानी एफ जी। तो एफ जी बराबर, यानी दोनों मास पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर जी m1 m2 बाटा यहाँ पर r² के बराबर फोर्स लगता है। यह क्लास आप 10th यानी 9th या 11th में आप लोग स्टडी कर चुके हैं। और इसी के जस्ट 2 कॉपी है न्यूटन्स के, इसी के जस्ट 2 कॉपी है कूलम के नियम। यहाँ पर न्यूटन भैया ने सर्वप्रथम 2 मास को माना था, और दोनों मास के बीच में यहाँ पर कुछ बल क्रिएट होता है, और उसी बल को हम लोग जानते हैं न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण बल। यानी 2 मास पार्टिकल्स के बीच में जो बल लगता है उस बल का नाम देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसी तरह यहाँ पर इसी कंसेप्ट को कूलम साहब ने यहाँ पे चार्ज के, यहाँ पर मास के जगह पर कूलम साहब ने यहाँ पर चार्ज मान लिया था, Q1 माना था, और कि यहाँ पर कुछ दूरी पर यहाँ पर Q2 चार्ज मान लिया था, कुछ दूरी पर Q2 चार्ज मान लिया था। उसके बाद कूलम साहब ने देखा कि यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, तो इसके इंटरमीडिएट फेज पर कुछ बल कार्य करते हैं, और जिस बल का नाम होता है कूलम बल। आज के लेक्चर्स आप लोग को समक्ष कूलम बल रहने वाला है, जो कि न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण के नियम के 2 कॉपी है, जो कि क्लास 9th या 11th में आप लोग शायद पढ़े होंगे न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण के नियम। और यहाँ पर न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण के नियम के जस्ट 2 कॉपी होता है कूलम के नियम। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस टॉपिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। तो आज का हेडिंग रहेगा कूलम के नियम, कूलम के नियम, कूलम के नियम। और कूलम के नियम को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। आज समझेंगे कूलम के नियम क्या होता है।
यानी कूलम्ब साहब ने सर्वप्रथम दो चार्ज पार्टिकल्स को माना था। यानी यहाँ पर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर Q1 चार्ज माना था और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर यहाँ पर Q2 चार्ज माना था। यानी यहाँ पर कूलम्ब साहब ने दो चार्ज को माने थे, यानी Q1 चार्ज को माने थे और यहाँ पर Q2 चार्ज को माने थे। और कुछ दूरी पर यहाँ पर दूरी कितना मान लिए थे, R माने थे। और इसने कूलम्ब साहब ने देखा कि दो आवेशों के बीच में कुछ बल कार्य करता है, जिस बल का नाम होता है कूलम्ब बल। यानी कूलम्ब बल को यहाँ पर शॉर्टकट में FC भी लिखते हैं। F माना होता है बल और C माना होता है कूलम्ब बल। अब देखिए आप बाबू यहाँ पर इसको सिंपल वर्ड में परिभाषा के तौर पर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पर लिखे हैं कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच, यहाँ पर आवेश कितना है, दो है, Q1 है और यहाँ पर Q2 है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यहाँ पर बल लग रहा है यानी FC, उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर आवेश यहाँ पर Q1 और Q2 है, यह आपस में गुणनफल के रूप में होना अनिवार्य है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इसी कंसेप्ट को कूलम्ब साहब ने दिए थे। कूलम्ब साहब ने यह कंसेप्ट दिए थे, सर्वप्रथम दो चार्ज को माने थे और दो चार्ज को माने थे तो मानने के बाद यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच में कुछ बल लगता है और यहाँ पर जो बल लगता है वह किसी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना बल लगता है, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर FC, दो आवेशों के बीच FC बल लगता है और यहाँ पर समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के। तो यहाँ पर समानुपाती का साइन देंगे और आवेश के गुणनफल है, यानी आवेश इस फिगर में दो है तो यहाँ पर दो लिखेंगे, यानी Q1 और Q2 है। और Q1 और Q2 किसके रूप में है, गुणनफल के रूप में है। इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पर दो आवेशों के बीच में FC बल कार्य करता है यानी कूलम्ब बल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर दूरी, तो यानी 1 बटा क्या हो जाएगा R, दूरी के वर्ग कह रहा है तो यहाँ पर R² लिख देंगे। इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। अब देखिए बाबू यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पर FC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर Q1 Q2 बटा में हो जाएगा R², इतना फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती का साइन है और व्युत्क्रमानुपाती के साइन को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लाया जाता है, तभी व्युत्क्रमानुपाती के साइन हट सकता है। ऐसे हम व्युत्क्रमानुपाती के साइन को कभी हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इस साइन को जब भी हम हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देकर ही हटेगा, ऐसे नहीं हट सकता है। तो देखिए यहाँ पर FC बराबर, यहाँ पर इस साइन को हटाएंगे तक की आएगा Q1 Q2 बटा में आएगा R²। यही आपका कूलम्ब बल होता है, यानी दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा बाबू Q1 Q2 बटा
आर स्क्वायर के बराबर लगेगा। अब बात आता है कि यहाँ पर एफ सी बराबर, और यहाँ पर जहाँ के होता है एक नियतांक होता है और के का वैल्यू एक्चुअली में होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर के का वैल्यू हम जानते हैं बाबू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और गुणे यहाँ पर Q1 Q2 और बाटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। कूलम्ब बल का ये भी सूत्र आपका करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि के का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन क्या होता है, जहाँ एफ सी को हम बोलते हैं कूलम्ब बल, एफ सी को बोलते हैं कूलम्ब बल, और यहाँ पर बल है तो बल के ऐसा ही होता मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पर एन लिखेंगे। और यहाँ पे के क्या होता है, के होता है व्युत्क्रमानुपाती नियतांक होता है, व्युत्क्रमानुपाती नियतांक होता है। और यहाँ पे आवेश Q1 और यहाँ पर Q2 है। यह Q1 और Q2 क्या होता है, दो आवेशों के गुणनफल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो आवेशों के गुणनफल, दो आवेशों के गुणनफल। और यहाँ पर आवेश है, दो आवेश है, यानी Q1 और Q2 एक्चुअली में दो आवेश है। तो पहला आवेश के सही मात्रा कूलम हो जाएगा, और Q2 है दूसरा आवेश है, तो इसका भी ये सही मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। कूलम में कूलम से गुणा करेंगे तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आर क्या होता है, दो आवेशों के बीच की दूरी होता है। तो यहाँ पर आर क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दूरी होता है, तो दूरी के ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मीटर। अब यहाँ तक हम लोग सीख गए कि कूलम्ब बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है, यानी यहाँ पर दो आवेशों के बीच एफसी बल लगता है, यानी एफसी को हम बोलते हैं कूलम्ब बल। और यहाँ पर एफसी समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 और Q2 के, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जरा यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा यह कंसेप्ट। यह आपका व्युत्क्रम समानुपाती का साइन है, समानुपाती का साइन है। तो समानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर चार्ज के वैल्यू को अगर एक्चुअली में बढ़ा दिया जाए तो ये फोर्स का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। किसी भी चार्ज पार्टिकल के अंदर अगर ये चार्ज के वैल्यू को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर फोर्स के वैल्यू यानी कूलम्ब बल का वैल्यू के मान बढ़ जाता है। अगर मान लेते हैं फोर्स के वैल्यू को अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर चार्ज के वैल्यू भी घट जाता है। समानुपाती का मतलब यही होता है कि एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे 9th में आप लोग पढ़े होंगे, 10th में कूलम्ब के 9th में पढ़े होंगे आप लोग ओम के नियम। ओम के नियम में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, आई होता था, यानी वोल्टेज के मान को बढ़ाते थे तो करंट का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता था। उसी तरह यहाँ पर भी है, व्युत्क्रम समानुपाती का मतलब होता है फोर्स के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो चार्ज के मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसी अब यहाँ पर समझेंगे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर फोर्स के वैल्यू को अगर एक्चुअली में बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर दूरी के मान घट जाएगा। इससे अपोजिट वर्क करता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर दूरी के वैल्यू को अगर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर फोर्स के वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज़ को घटाएंगे तो दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, समानुपाती का मतलब होता है एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज़ भी बढ़ जाएगा। यहाँ तक हम सीख गए कि यहाँ पर कूलम्ब के नियम एफ बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर आया हुआ है एक यूनिट आया हुआ है एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बाबू, एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका वैल्यू होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 और फेराड मीटर इनवर्स -1। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। और के जो एक नियतांक होता है और के का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 और यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर के बराबर होता है। या के का जो वैल्यू होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है।
ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि के का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर इन्वर्स होता है, या कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। और के का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। यह के एक नियतांक वैल्यू होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू होता है। और इस कांस्टेंट वैल्यू का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। अब बाबू यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं, यानी कूलम के नियम का सूत्र हम लोग जान गए कि यहाँ पर Fc बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। ये भी कूलम के नियम का सूत्र सही है, ये भी आपका कूलम के नियम का सूत्र अगर देखा जाए तो सही है, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट आपका सही है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और के के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रख देते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। अब देखेंगे बाबू, जो नियतांक होता है और एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका SI मात्रक और बीमा को हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबू यहाँ पर FC बराबर आया हुआ है K Q1 और यहाँ पर आया हुआ है Q2 बटा आया हुआ है R स्क्वायर। यह सूत्र आपका आया हुआ है कूलम बल का, और इससे हम निकालेंगे के SI मात्रक और बीमा निकालेंगे। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो के होता है एक नियतांक क्वांटिटी होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे के SI मात्रक तथा बीमा को लिखें, बीमा को लिखें। अब यहाँ पर समझेंगे कि जो के का SI मात्रक और बीमा को हम कैसे लिख सकते हैं। और कूलम बल से हम लोग सूत्र जानते हैं कि Fc बराबर होता है K Q1 और यहाँ पर होता है Q2 बटा होता है R स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली में हमको के SI मात्रक और बीमा को निकालना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा के Q1 Q2 बराबर यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे FC और यहाँ पर क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर के SI मात्रक निकालना है, तो के को यहीं पर छोड़ देंगे और Q1 और Q2 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो यानी FC R स्क्वायर और बाटा यहाँ पर Q1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2। अगर SI मात्रक की बात करते हैं, SI मात्रक की एक्चुअली में बात करते हैं के का, तो यहाँ पर के SI मात्रक क्या हो सकता है। और यहाँ पर आप लोग को पता है कि FC होता है कूलम बल, और जहाँ पर बल देखेंगे वहाँ पर SI मात्रक क्या हो जाएगा, बल के SI मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और R क्या होता है, दूरी होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है। तो दूरी के SI मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर Q1 और Q2 क्या होता है, प्रथम आवेश और द्वितीय आवेश होता है। तो प्रथम आवेश है तो आवेश के SI मात्रक कूलम, और ये Q2 द्वितीय आवेश है तो SI मात्रक क्या, कूलम। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाटा में क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर नीचे प्लस में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी C-2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी के का तो हम SI मात्रक बहुत शॉर्टकट में निकाल लिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलम इन्वर्स के बराबर भी होता है। अब यहाँ पर बीमा देखते हैं, बीमा, बीमा किसका, के का। और के का सूत्र अभी कितना आया है, FC R स्क्वायर बटा Q1 और Q2। तो यहाँ पर FC R स्क्वायर बटा Q1 और यहाँ पर आया हुआ है Q2। इतना बात हम लोग सीखे हैं, Q1 और Q2, Q1 और Q2। और यहाँ पर बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर बल है, FC के मतलब होता है बल, वो भी कौन सा बल, कूलम बल। और यहाँ पर हम जानते हैं कि F बराबर, क्लास 9th या 10th में पढ़े होंगे, F बराबर होता है ma। तो यहाँ पर m है तो यहाँ पर m लिखेंगे। और a क्या होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण का बीमा आप लोग को बताए थे क्लास 11th में, mLT⁻² होता है। तो यहाँ पर
बताइए एफ के स्थान पर एम एल टी माइनस कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर एफ के स्थान पर रखेंगे एम एल टी पावर माइनस 2। और यहाँ पर आर क्या होता है, दूरी होता है। और दूरी क्या एक्चुअली में एक लेंथ होता है कि नहीं, जब लेंथ होता है तो लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से। और यहाँ पर देखेंगे Q1 क्या होता है, आवेश होता है, और Q2 भी क्या होता है, आवेश होता है। जब आवेश होता है Q1 तो आवेश होगा Q1 तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, 80। और Q2 भी आवेश है तो इसका भी बीमा क्या हो जाएगा, 80। अब यहाँ पर एक काम करेंगे एम एल और इसके मान लेंगे इसके पावर कुछ नहीं तो क्या है बाबू, 1 है, इसका भी 1 है। तो गुणा में कोई भी पावर आता है उस पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो एम एल टी पावर 2 हो जाएगा और टी माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, और ए में ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और टी में टी से गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस यह है कि गुणा में जो भी क्वांटिटी रहता है उसको पावर को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं तो 1 है। और गुणा में है तो पावर को हम जोड़ देंगे तो एक एक कितना हो जाएगा, 2। और टी पावर कुछ भी नहीं है तो इस पर भी कितना है, 1 है। और गुणा में है तो पावर को हम जोड़ देंगे तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, एम एल स्क्वायर और टी पावर माइनस 2। और यहाँ पर एक गुणा में ये नीचे है, और कोई भी क्वांटिटी अगर नीचे रहता है तो इसको ऊपर भेजा जाता है तो नीचे प्लस में है, और ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी ए पावर माइनस 2 और टी पावर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर, एल पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर एम और एल स्क्वायर और टी पावर यहाँ पर माइनस 2 है, टी पावर यहाँ पर माइनस 2 है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी जुट जाएगा। तो टी पावर माइनस 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -4 होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ए पावर माइनस 2। यह आपका किसका बीमा हो गया, के का बीमा हो गया। किसका बीमा हो गया, के का बीमा हो गया। यानी के का ए सही मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर के बराबर होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलम इनवर्स -2 के भी बराबर होता है। लेकिन अगर बीमा की एक्चुअली में बात करते हैं तो एम एल स्क्वायर टी पावर -4 और ए -2 के बराबर होता है। यहाँ तक कोई डाउट। अब बाबू यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, के का ए सही मात्रक और बीमा निकाल लिए। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट था जो कि के का वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता था उसमें एप्सिलॉन नॉट का ए सही मात्रक और बीमा को हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के ए सही मात्रक और बीमा को निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट के एसआई मात्रक तथा बीमा को लिखें, बीमा को लिखें। अब यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका एसआई मात्रक और बीमा को लिखना है। तो यहाँ पर इसको कूलम बल यानी एफसी को आपको एप्सिलॉन नॉट के रिस्पेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एफसी बराबर बताए थे के Q1 Q2 अब बाटा बताए थे आर स्क्वायर, इतना बताए थे। और एफ सी बराबर जहां आप लोग को अभी हम बताए थे के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के स्थान पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, अब बाटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इस फार्मूला से हम एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब जरा यहाँ पर समझेंगे। जो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है यह कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। न तो इसका ए सही मात्रक निकाल सकते हैं, न एक्चुअली में बीमा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के ए सही मात्रक भी निकाल सकते हैं और बीमा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलता है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, अगर यहाँ पर एफ सी और 1/एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q1 और Q2 अब बाटा में यहाँ पर कितना है, आर स्क्वायर, ऐसे करके लिख देंगे। क्योंकि वो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई को न तो हम एसआई मात्रक निकाल सकते हैं न बीमा निकाल सकते हैं, क्योंकि यह कांस्टेंट क्वांटिटी माना जाता है। तो कांस्टेंट मानेंगे इसको, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी माना जाता है। तो यहाँ पर Q1 एक में Q1 Q2 से गुणा करेंगे तो 1 × Q1 Q2, और एप्सिलॉन नॉट में आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा Q1 और यहाँ पर हो जाएगा Q2 बराबर यहाँ पर FC और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट का एसआई और मात्रक तथा बीमा निकालना है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन मॉर्निंग बढ़ जाइए आप लोग साइड में, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के एसआई मात्रक निकालना है। तो यहाँ पर Q1 लिखेंगे और यहाँ पर Q2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर FC और आर स्क्वायर गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो यानी FC और यहाँ पर और आर स्क्वायर भी गुणा में है तो भागा में चल जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका एप्सिलॉन नॉट का सूत्र आ गया, यानी Q1 और यहाँ पर Q2 बटा यहाँ पर FC और आर स्क्वायर, इतना सूत्र आ गया आपका। अब यहाँ से इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक और बीमा भी निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर सूत्र आया हुआ है एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आया है Q1 और Q2 बटा यहाँ पर आया हुआ है FC और आर स्क्वायर, और यहाँ पर Q1 और Q2 क्या होता है, आवेश होता है। तो आवेश होगा तो आवेश के सही मात्रा क्या बताए थे, कूलम बताए थे। तो यहाँ पर कूलम को किससे डिनोट करते हैं, C से। और Q2 भी आपका आवेश होता है, वो भी द्वितीय आवेश होता है। तो इसका भी ये सही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, और कूलम को किससे डिनोट किया जाता है, C से। अब यहाँ पर F क्या होता है, बल होता है। तो F बल होता है तो बल का ए सही मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पर n लिखेंगे। और r क्या होता है, दूरी होता है, तो दूरी के ए सही मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पर m लिखेंगे। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कूलम में कूलम से गुणा करेंगे तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी आपका ए सही मात्रक हो गया, यानी के का ए सही, यानी एप्सिलॉन नॉट का ए सही मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर एक्चुअली मैं बात करता हूँ कूलम स्क्वायर और नीचे यहाँ पर प्लस में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस में है, इसको जैसे ही ऊपर की तरफ भेजेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। तो यानी n-1 और मीटर माइनस कितना 2, इसका ए सही मात्रक ए भी आपका करेक्ट है, यानी दोनों आपका करेक्ट है। यानी ए सही मात्रक एप्सिलॉन नॉट को हम समझ गए कि एप्सिलॉन नॉट होता है बाबू यहाँ पे आकाश का परिवर्तनांक होता है, और आकाश का परिवर्तनांक का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻, फैराड मीटर इन्वर्स या कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। अब यहाँ पर बीमा की अगर बात करते हैं, ए सही मात्रक तो हो गया, ए सही मात्रक एप्सिलॉन नॉट का। अब यहाँ पर बीमा की बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का, तो बीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का सूत्र आपको यहाँ पर आया हुआ है Q1 और यहाँ पे Q2 बटा यहाँ पर FC और आर स्क्वायर, इतना आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बीमा की बात करते हैं, Q1 और Q2 आवेश होता है, जो जब कि हम आवेश आप लोग को पढ़ाए थे तो वहाँ पर बताए थे कि आवेश के बीमा होता है AT होता है। तो यहाँ पर आवेश से तो आवेश के बीमा AT लिखेंगे, क्योंकि Q1 प्रथम आवेश है तो आवेश की बीमा AT हो जाएगा, और Q2 द्वितीय आवेश है तो इसका भी बीमा क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा, AT लिख देंगे। और यहाँ पर बल के बीमा हम अभी बताए थे बाबू, यहाँ पर F बराबर एक सूत्र 9th या 10th में पढ़े होंगे आप लोग, ma होता है। तो यहाँ पर m है तो m रहने देंगे। और त्वरण का बीमा क्या होता है, LT⁻⁻2 होता है। और यहाँ पर F के स्थान पर क्या इतना रख सकते हैं, mLT⁻⁻2। और r क्या होता है, एक दूरी होता है, और दूरी क्या लेंथ नहीं होता है, दूरी भी एक्चुअली में एक लेंथ होता है। और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, L से रिप्रेजेंट किया जाता है, L से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और गुणा में रहता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² और यहाँ पर t², इतना हो जाएगा। और इसके भी पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 है। और गुणा में रहता है तो एक्चुअली में पावर को हम जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी mL² और t⁻⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, आपका इतना आया हुआ है a² और यहाँ पर t² बटा mL² t⁻⁻2 आया है।
अब यहाँ पर एक काम करेंगे, नीचे आपका जो डाटा अगर प्लस में रहेगा इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला डाटा को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर m को भेजेंगे तो m-1 होगा, और यहाँ पर l को ऊपर भेजेंगे तो l-2 होगा, और t को ऊपर भेजेंगे तो नीचे प्लस में है, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और t+2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो t पावर 2 और 2 कि जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t पावर 4 और a पावर कितना 2। यानी कहने का सेंस यह है कि यहाँ पे एप्सिलॉन का बीमा आपका कितना आ गया, एप्सिलॉन का आपका डायमेंशन आ गया m-1 और l-2 और t पावर 4 और a पावर 2। यह आपका एप्सिलॉन का ये डायमेंशन हो गया, यानी डायमेंशंस के मतलब होता है बीमा हो गया। लेकिन हम लोग यह बात जानते होंगे, अगर इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन को बोलते हैं आकाश के परावैद्युतांक, आकाश के परावैद्युतांक, आकाश के परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। और आकाश का परावैद्युतांक का जो वैल्यू होता है यहाँ पर 8.85 × 10 के पावर -12 फेराड मीटर इन्वर्स 1 के बराबर होता है। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। और एप्सिलॉन का यूनिट अगर ए भी लिखा रहेगा तो सही है, 8.85 × 10 के पावर -12 यानी कूलम्ब स्क्वायर, अब बाटे यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चाहे ए भी लिखा रहेगा तो करेक्ट है, कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन -1 और मीटर -2। ए भी यूनिट आपका सही है, ए भी यूनिट करेक्ट है, ए भी यूनिट करेक्ट है। यानी एप्सिलॉन को यूनिट को 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी फेराड मीटर इन्वर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, और नीचे प्लस में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसके मूड़ी पर कुछ नहीं तो बाबू 1 माना जाता है। और नीचे वाला डाटा को अगर ऊपर भेजते हैं तो डाटा प्लस में रहता है तो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो कूलम्ब स्क्वायर नीचे प्लस में हो तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा n-1, और यहाँ पर m स्क्वायर नीचे माइनस प्लस में है, ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा तो m-2। और यहाँ पर जो k होता है, k का जो वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन के बराबर होता है। जो k होता है एक नियतांक होता है या व्युत्क्रमानुपाती नियतांक होता है, इसका वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन। और इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पर 9 × 10 के पावर 9, जो कोई भी हम कूलम्ब लॉ पर कोई भी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं तो यह वैल्यू बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि k का वैल्यू कितना होता है 9 × 10 के पावर 9, और जो लास्ट में यूनिट कितना आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बाटा कितना आया था कूलम्ब स्क्वायर, ये लास्ट में ज़रूर हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाटा, और यहाँ पर प्लस में इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कूलम्ब इन्वर्स -2। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका यहीं से क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे।